नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज़ में। कल आपने मेरी वीडियो में देखा कि हमने एक नई कहानी शुरू की है जिसका नाम है प्यार का मौसम। उसमें हमने देखा कि सोनिया, जो कि पंजाब के एक होशियारपुर शहर में रहती है और इंदौर गई हुई है अपनी पढ़ाई के लिए, उसकी माँ का निधन हो जाता है और वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए होशियारपुर आई हुई है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके 1 महीने के बाद सोनिया अपने कॉलेज इंदौर में वापस चली जाती है। अब आगे प्यार का मौसम भाग 2। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूंकि सोनिया कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने की लीव को मान लिया। सोनिया प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसलिए वह आकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? ना फोन ना मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सोनिया आवाज की दिशा में पलटी। सामने मीनू खड़ी थी। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीनू उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ सोनिया, सब ठीक तो है ना? मीनू की बात सुनकर सोनिया की आंखें डबडबा गई। उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, माँ नहीं रही। मीनू, क्या? ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीनू ने चौंकते हुए कहा, क्या बताती मीनू, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही हैं। मैं कुछ जान ना पाऊं, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। देखो, वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते सोनिया की आंखों में आंसू भर आए। मीनू ने सोनिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोबारा ऐसी बात मत कहना। सोनिया ने मीनू को गले लगा लिया। मीनू ने उसे हिम्मत बंधाती रही। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। सोनिया को अपना ख्याल रखने का बोलकर मीनू घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने सोनिया से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। सोनिया ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। सोनिया ने अपना सामान समेटा बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिरी मदद भी ले तो किसकी? सोनिया बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसलिए उसने अपनी ये परेशानी मीनू को नहीं बताई। होशियारपुर वापस आने के अलावा सोनिया के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वह हॉस्टल से निकल गई। अगली सुबह मीनू जब कॉलेज आई तो क्लास में सोनिया को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रागिनी से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती थी। ए रागिनी, सोनिया कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे पता नहीं क्या, आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया, रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? मीनू ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रागिनी ने कहा और बुक्स में नजरें गड़ा ली। मीनू ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और सोनिया ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी।
मुझे जाना होगा। मीनू ने अपना बैग और बुक्स उठाई और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वह हॉस्टल आई और सोनिया के रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि सोनिया वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। मीनू वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। मीनू हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा। ये था हमारा आज की कहानी प्यार का मौसम का भाग 2। अब भाग 3 हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, बहुत ही रोमांचक है और दिलचस्प है। तो इसलिए इस कहानी को आगे भी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। नमस्कार।